कराओ दर्शन। मस्ताना जी बोले, ये नहीं बोले कि भाई मैं ही हूँ, तुम कराओ दर्शन। नुकरम बाबा जी ऐसे करना महाराज, ये हमारे जो जूते हैं इनकी संभाल रखना भाई, कोई उठा के न ले जाए इनको। मस्ताना जी वहां खड़े हो गए और वो अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। तो वो घूम के पूछा कहाँ है भाई, पता नहीं अंदर हो गए, कहाँ हो गए, वो हो गए। ऐसे घूम फिर के बाहर आए। तो मस्ताना जी बोले भाई दर्शन कर लिए? नूर है महाराज तो मिले नहीं साहब, वो जूते कहाँ है? नूर ये रखे जूते भाई, हैं उठा के ले जाए इनको। तो उठा के बोले के बेचारे। कहने का मतलब नहीं है कि सदगुरु की दया मेर से, उस परम पिता परमात्मा की दया से जिसे हम अंदर हैं उसे बाहर हो जाए तो हमारा काम बन जाए। जब तक हम अंदर वैसे नहीं होते जब तक ये देर है। पलटू लिखा नसीब का, संत देर है फिर, संत देते हैं फिर साज, दिल नहीं अपना ताते लगे हैं देर। यानी जब तक हमारा दिल सच्चा नहीं होता जब तक देर लगती है, क्योंकि जिसे हम अंदर उसे बाहर से थोड़ी है। एक बारी बाबा जी दिल्ली सत्संग भजन में बैठे थे ऐसे, और संगत ऐसे बैठे थे, एक बूढ़ी पीछे बैठी थी पीछे तरफ। वो कह रही भाई ये बाबा बैठे है ना, ये जिसके ब्याह करे है ना जी उनका न्योय टूटता रहे। बाबा भी नहीं कहे बूढ़ा कहे ना, ये बूढ़ा बैठे है ना ये। अरे सबसे लास्ट में बाबा जी के आगे भजन बैठी है, वो पीछे नहीं करे बाबा है ना जिसका ब्याह करा देने उनके रिश्ते एक नहीं टिकता है, टूटते रहे। ये बुढ़ा है, राम जाने क्या कर रहे हैं। ये बुढ़ा है ना जी। ये बुढ़ा ने, और जिसका ब्याह करा देते हैं उसके लड़के नहीं होते, लड़की लड़की हो। ये बुढ़ा बेरन के जंतर मारे, देख लेना भाई। तुम भी एक लेडी बोली, तुम भी इसलिए आई हो के चक्कर में, तेरा भी कोई उसका वास्तव में वो भी ऐसी तो घर वाले की शिकायत करनी आई थी भाई, कमाता नहीं है ये, अरे ऐसे वैसे ऐसा मेरा पीछा छटाओ जी। वो तो चुप करके बेचारी सीटी बिटी घूम उसकी तो। योगराज ये बुढ़ा है ना, ये जो करे जी बैठी सामने, वो आंख बंद करनी है बराबर कह रहे बुढ़ा ये जानू मैं जी, यूं करे है सारे। यानी मतलब मुंह में छुरी बगल में राम राम, मतलब अंदर तो मतलब सच्चाई नहीं अंदर हमारे, कपट रखता है तो ऐसी दिक्कत बनी रहती है। मतलब क्योंकि ये सतगुरु अंदर से जानता है, हमें जानता है अच्छे से, और हम सोचे ये तो कोई जानता ही नहीं है। एक बारी भगवान परमात्मा से नारद मुनि कहने लगे जी आप तो आराम करो, आप तो आराम करो, आज मैं खाना मैं ही पचाऊंगा सब संगत का और का सब दुनिया का। चलो ठीक है तू पचा देना। उन्हें क्या किया, एक सिंदूर की डिब्बी थी, सिंदूर की डिब्बी में एक कड़ी, एक मकड़ी होती है ना, ये कीड़ी होती है, वो डाल दी और बंद कर दिया उसको और जेब में डाल दिया उसको। देखते हैं ये रोटी इसको कहाँ भेजेगा कैसे, यानी तसल्ली की उसकी चेकिंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। अंदर विश्वास नहीं, भगवान के साथ रह रहे हैं, विश्वास नहीं है। तो फिर शाम को निकल भाई तुम रोटी दे दी तन सब, हाँ दे दी जी, देख ले देख ले, चेक कर ले भाई तो तेरी मर्जी। उन देखा डब्बी को निकाले ऐसे, देखा तो चावल को कीड़ी खा रही है, चावल को कीड़ी खा रही है। बोले जी ये क्या? भाई कीड़ी तो यहाँ बाद में आई है, उससे पहले चावल आ गया था। कीड़ी तो यहाँ बाद में आई है, उससे पहले चावल आ गया था। इसलिए वो मालिक का खेल है, मालिक सबको रिजक देता है। बच्चे का जन्म बाद में होता है, पहले दूध आ जाता है, तो इसलिए रिजक वही भेजता है। यानी हमें भी भरोसा नहीं है इस चीज का, इसका भरोसा लेने के लिए ही हम भक्ति करते हैं भाई, मालिक के प्रति विश्वास हो जाए, या मालिक के प्रति प्रेम हो जाए, ये मालिक के प्रति डर हो जाए। तो हाँ बरोबर। मुझे सिर्फ तू चाहिए। हाँ धन्य है वह मनुष्य जो ये यार स्पीकर चल। हाँ बोल बोल। मुझे सिर्फ तू चाहिए। हाँ धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। यानी भाई धन्य है वे लोग जो मालिक का भजन सिमरण करते हैं, धन्य है वो लोग जो उन पर भरोसा उतरते, जो उन पर भरोसा करते हैं, धन्य है वो लोग जो उनके करे के अनुसार अपना जीवन डाल लेते हैं, धन्य है वे लोग जो उनकी परीक्षा में सफल होते हैं, और जो सफल हो जाते हैं उनको वो वादा करते हैं भाई उसको ये चीज देनी है। आप दोबारा पढ़ना। मुझे सिर्फ
तू चाहिए। हाँ इस धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यानी परीक्षा में सर रहते हैं कि भाई दुख आए तो भी भजन करना है, सुख आए तो भी भजन करना है, इज्जत हो रही है तो भी भजन करना है, बेइज्जती हो रही है तो भी भजन करना है, गरीबी हो रही है तो भी भजन करना है, बीमारी हो रही है तो भी भजन करना है, और हमें यानी सफलता हो रही है तो भी भजन करना है, असफलता हो रही है तो भी भजन करना है। भाई हमने तो यानी चाहे दर दर भीख मंगाए तो भी हमने भजन करना है। वह आदमी सफल है, वह आदमी कामयाब, वह भक्ति में सफल होता है। और हम कैसे हैं, मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ इसे हीनता ओगण डरे गवार। भाई हम देखते नहीं भाई मान बढ़ाई देख के भाई चौधर मिल रही है, अच्छा खाने को मिल रहे हैं, अच्छा सुख सुविधा दे रखी है, अच्छे फैसिलिटी दी हुई है, तो हम भजन कर सकते हैं। भाई हम गुरु गुरु कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। अगर उन बंद करा दें, भाई उसका यानी सुविधाएं बंद करा दें, तो फिर बंद कर दिया मन छोड़ दो भाई, आप क्या करेंगे डेरे में आश्रम में और में, तो आदमी बंद कर देता है। यानी मतलब कहने का ये हुआ है कि भाई यह भक्ति डिमांड पर बांधी गई है, इच्छा बांधी गई है, यह भक्ति पूरी नहीं हो सकती। क्यों, जब वो चीजें पूरी नहीं होगी तो फिर मन हट जाएगा जी। एक भक्ति है निष्काम भाव से, फल कारण सेवा करें, तजन मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। भाई कबीर साहब जी कहते हैं भी फल कारण सेवा कर रहा है यानी भजन कर रहा है, भाई मैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं भजन कर सकता हूँ, ये काम हो जाए तो मैं डेरे जाता रहूंगा, ये काम है तो मैं गुरु को मान लूंगा, ऐसा है तो गुरु को ये करके दिखाए तो गुरु को मान जाता हूँ। और ऐसे करता है तो वह तो एक आस्था में बांध दी गई है भक्ति। वो आस्था और जब तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर वो छोड़ देगा। एक भक्ति है निष्काम, यानी फल कारण सेवा करें, तजन मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। तो सेवक कहाँ हो, तो चौगुना दाम मांग रहे हैं। भाई कुछ चीज करेगा जी, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, इच्छा ही करता है वो, तो इसका मतलब इच्छाओं का भगत है, चीजों का भगत है, तो तेरा नहीं है, सतगुरु का नहीं है, उसको चीज चाहिए। इसके बारे में एक राजा की 7 रानी थी, सबको लिख के भेज दिया भाई जिसको जो चाहिए वो लिख दो। तो सबने अपनी चीजें मंगवा ली। एक छोटी थी, उसने लाल कपड़े के अंदर शाह लिख कर भेज दिया, शाह। तो उसके समझ में नहीं आया राजा कि भाई इसमें तो कुछ सामान तो है ही नहीं, शाह लिखे हुए हैं इसमें तो। भाई सामान तो इसमें कुछ है ही नहीं, शाह लिखे हुए हैं। उन्होंने वजीर से पूछा, देखना भाई क्या चक्कर है ये। उन्होंने सोचा जी लाल तो कपड़ा है और शाह इसके अंदर लिखे पर्ची के अंदर, इनको जोड़ेंगे, संधि करेंगे इसकी, तो लाल शाह बनता है, लाल शाह। लाल शाह का मतलब तो इच्छा, इच्छा का मतलब तो ख्याल, ख्याल का मतलब विश, मतलब तू ही चाहिए मुझे, मुझे तो ही चाहिए, मैं तो तेरी जरूरत है मेरे को तो। फिर राजा और 6 रानियों को तो सामान दे दिया, भेज दिया, और खुद रानी के पास से गए। रानी के पास आ जाने से राजा के पास क्या कमी रह गई, कुछ नहीं रही। इसी तरीके से तो चाहिए कि मालिक मैंने तो आपकी जरूरत है, मालिक भगवान आ गया, भगवान के साथ सारी चीजें हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान की शर्त थी, जो पहले आएगा ना मैं उसको इच्छा के अनुसार वर दूंगा, जो बाद मांगूंगा उसकी बात भी देखी जाएगी। सबसे पहले वो अधिकारी होगा जो पहले आएगा, मुझे मेरी आंखों के सामने आएगा। तो दुर्योधन सबसे पहले चला गया, वो सिर की ओर बैठ गया जाके। फिर बाद में अर्जुन पहुंचे, वो पैरों की ओर बैठ गए, वो सो रहे थे, कृष्ण वहां आराम फरमा रहे थे। तो एकदम उन्होंने देखा तो अर्जुन को, बोलो "ओए अर्जुन आओ, पार्थ कैसे नुक ऐसी ऐसी बात है जी, हमने वर लेना, वर के लिए आए हम भी"। तो उससे पहले दुर्योधन आ खड़े हुए, जी मैं तो इससे पहले आया हूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं है, मैंने तो इसको देखा है जी, मैं तो सिराने के साथ सिराने की ओर बैठे थे, मेरे को कैसे देखोगे आप, आंखों के सामने थोड़ी बैठे था। तो जी फिर चलो मांग, तो मांगे ना उसने, भाई मेरे को तो, अर्जुन तो कहने लगा मेरे को तो जी आप ही चाहिए, तो ही चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। उसकी शर्त थी भाई मैं युद्ध भूमि में नहीं लड़ूंगा। वो कहने लगे जी मेरे को इसकी जरूरत क्या है, लड़ता लड़ेगा तो है नहीं, काम का तो कुछ है नहीं, सेना दे दे मेरे को सारी की सारी, ये सेना दे दे। तो मतलब उस कहने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने सेना मांग ली और अपने आप को खुद भगवान उसकी ओर चले गए। जहाँ भगवान चले गए तो वहां कुछ कमी नहीं रही, जो त्रिलोकीनाथ ही चले गए। तो इसलिए हमने क्या मांगना है उस परम पिता परमात्मा से, परमात्मा मेरे को तो चाहिए, बाकी दुनिया संसार ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, चाहे तो ऐसी चीज मांगो चाहे ना मांगो। पहले बने प्रारब्ध, पीछे बने शरीर,
तुलसी यह अचरज है, मन नहीं धारे धीर। भाई मन इस पर विश्वास नहीं करता। पहले तो शरीर बने, फिर चीज पहले बनी प्रारब्ध, यानी पिछले कर्म ने उन्हें देख के शरीर बनाया है। हमारे जन्म से पहले हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। इतने श्वास लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, इतने कदम चलने, कदम भी आपके लिखे हुए हैं पहले से ही। आपके कदम लिखे हो, सफलता असफलता, दुख सुख, अमीरी गरीबी, हानि लाभ, ये सारा कुछ हमारा पहले से लिखा हुआ है। तो इसलिए उसकी चिंता हमने क्यों करनी है? इसका मतलब हमने भजन करना है, भक्ति करनी है, अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। किस लिए करना है? कि स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भाई तू अपनी आत्मा पे दया कर। यानी आत्मा 84 लाख जीव जो भटकती रहती है, इसको 84 लाख जीव जो से आजाद करा ले, यह आपका काम है। इसलिए आप इस दुनिया में आए थे, और कोई काम नहीं है आपका, इसलिए आए थे आप। आगे, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। यानी क्या वादा पाया है प्रेम करने वालों से? कि भाई मैं आपको दर्शन दे दूंगा, नारायण के रवि मैं आपके सामने आ खड़े हो जाऊंगा, ये वादा किया है। किसको? अपने चाहने वालों को, अपने भक्त लोगों को। भाई तुम ऐसे खरे उतरो। खरे का मतलब तेरी रजा में ही मजा है। यानी खरे का मतलब क्या है? कि उसकी रजा में राजी रहना। जैसे प्रोड्यूसर होता है, वह फिल्मों के अंदर प्रोड्यूसर होता है, वह निर्माता होता है, वह रोल देता है, डायरेक्टर रोल देते हैं। अगर आप ढंग से रोल करते हैं तो फिर हमें अगली फिल्म में भी लिया जाता है, अच्छा रोल दिखाएंगे तो। इसी तरीके से ये संसार रूपी फिल्म है, इसके निर्माता कौन है? प्रोड्यूसर भगवान है। बड़े हमें रोल दिया जाता है। जैसे बच्चे माँ के पास बच्चा का रोल हो गया, और बहू का सास के सामने क्या होगा रोल? सास का होगा, बहू का रोल हो गया, और निभाए। बेटा बेटे का निभाए, पति का निभाए, और बाप का निभाए, हैं रिश्तेदार का निभाए। ये रोल निभाने होते हैं हमारे को। यानी रोल का निभाना, या अच्छे तरीके, या रजा में राजी रहना। जैसे हमारे को रखा गया मालिक, तो जैसे भी रखेगा मैं उस वैसे रहूंगा, तेरी रजा में मजा है। यानी प्रसन्न ना करे, किंतु परंतु ना करे। ये मौज में रहना है, तो मौज में रहने से क्या है, वो सतगुरु अपने में मिला लेता है। हाँ, यानी वादा किया उसने, भाई मैं अपने से मिला लूंगा आपको, अगर आप रजा में राजी रहोगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ अपनी आस करेंगे वहां ही आपको जाना पड़ेगा। अंत मता सोई गता। आगे, भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। भाई मंज था, वो जमींदार था, अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। भाई मंज गुरु गोविंद सिंह जी टाइम के मतलब भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, सबसे बड़ा जमींदार था। आगे, वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। वो सुल्तान सके सरवर का उपासक था, वो भगत था उसका। हाँ, एक दिन इत्तिफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। हाँ, यानी गुरु गोविंद सिंह को अपन मतलब लेना, या गुरु अर्जन देव, अपनी पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी हुए, तो वहां चला गया। कुदरती तौर पे कहो, या उसके अच्छे संस्कार थे, या भक्ति थी कोई, तो वहां चला गया, उनके सत्संग में चला गया, गुरु अर्जन देव जी के सत्संग में चला गया। फिर उसे सत्संग अच्छा लगा। वो है सत्संग सुना उसने, बड़ा अच्छा लगा भाई मंज ने। आगे, पिछले कर्म उदय हुए। हाँ, यानी पिछले कर्म उदय हुए। जब तक 4 जन्म की भक्ति न हो, हमें पूरे फकीर के गेट में नहीं आ सकते। हम चाहे पड़ोस में ही रहते हो, पड़ोस में 4 जन की भक्ति ना हो। जैसे ये भक्ति है, ये भाई ब्रह्मा विष्णु कर लो, शिव जी भगवान कर लो, संतोषी माता, ये भक्ति है सब। जो 4 जन्म की भक्ति ना हो पिछले में, तो चौथे लोग के फकीर के गेट में नहीं आ सकता, गेट के अंदर बढ़ नहीं सकता। जब पास में रहे तो ख्याल ही नहीं आएगा। और ज्यादा भक्ति ना हो तो फकीरों से नाम नहीं मिलेगा, और ज्यादा भक्ति ना हो तो फकीरों के साथ नहीं रह सकता। यानी भक्ति पे डिपेंड करता है ये सारा कुछ। आगे, नाम मांगा। हाँ, गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू
किसे मानता है। यानी गुरु अर्जन देव जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा उसने। उन्हें कहा जी मेरे को नाम दो। तो गुरु साहबान कहने लगे भाई तू पहले किसको मानता है, तो किसका जाप करता है, किसका जप तप करता है, किसकी पूजा करता है, भाई तेरा इष्ट कौन है, भगवान कौन है तेरा। फिर उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। यानी सुल्तान सखी सरवर को मानता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, यानी देवता समझिए। हाँ जी, आगे तब है। गुरु साहिब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिराकर आ, तब नाम दूंगा। अब उन्हें क्या, गुरु साहब ने किया भाई अपना जो पीर है तेरा घर में, जो पीर है आपके पास है, उसको गिरा के, हाँ सखी सरवर है ना जो, उसका तूने मंदिर बनाया हुआ है उसका, उसको गिरा के फिर मैं तेरे को नाम दे सकता हूँ। क्योंकि पुरानी कोई भक्ति थी उसकी, सखी सरवर का पूजा करता था कि भाई तू उसको गिरा के फिर मेरे को नाम दे सकता हूँ। आगे भाई मंज घर गया और पीर खाने की ईट ईट बिखेर दी। हाँ। सबने का हाँ सबने कहा भाई तो ये ना तोड़े, उन्हें तोड़ डाले समझो उसको। आगे सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है। हाँ। सुल्तान तुझे तुझ पर मुसीबत लाएगा। क्या भाई तुमने ये मंदिर गिरा दिया है, सखी सुल्तान तेरे पे मुसीबत ले आएगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा तेरे ऊपर। हाँ आगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और भाई हम तेरा साथ भी नहीं देंगे, तेने मंदिर तोड़ दिया, कहीं मारे ना आफत आ जाए जी, तेने ये कर दिया है, तेरे साथ रहने वाले को भी ऐसे हो जाएगा। आगे भाई मंज ने कहा भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। अब जब पीर हाँ। खाना हाँ जब उन्हें पीर खाने को तोड़ फोड़ दिया और उन्हें इनकार कर दिया, हम तेरा साथ नहीं देंगे, सुल्तान तेरे को दुखी करेगा, वो बोले हम तेरे से दूर रहेंगे। वो फिर ये कहने लगे भाई मंज भाई जो हो सो हो, मैं कुछ करूंगा अभी। मैंने कुछ नहीं करना है, जैसा कर दिया मैंने कर दिया, मैं तो ये गुरु को ही मानूंगा। यानी मैं भक्ति करूंगा चौथी लोक की। क्योंकि जो ये त्रिलोकी की रचना है, त्रिलोकी, यह तीन लोक की भक्ति है समझो, ये स्टेट की नौकरी कहूँ, ये स्टेट की भक्ति की, ये स्टेट है। और जो ये भजन सिमरन है, चौथे लोक की भक्ति है, ये है चौथे लोक का मतलब सेंटर की नौकरी है, सेंटर की। ठीक है जी। अगर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भी सेंटर का आदमी अगर स्टेट में नौकरी करता हो वह गुनाह करे, तो स्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते, जो सजा देंगे सेंटर वाले देंगे, सेंटर वाले। इसी तरीके से जो प्रेमी नाम ले लेता है तो त्रिलोकी वाले कुछ नहीं कर सकते, उसका जो सजा देगा सतगुरु ही देगा उसको, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि महकमा बदल गया उसका, चौथा लोक का महकमा हो गया उसका, यानी सेंटर का महकमा हो गया, यानी अलग हो गया महकमा। और यहाँ पर इस दुनिया में, इस संसार में दो तरह के फकीर आते हैं, एक त्रिलोकी वाले भी आते हैं, एक सेंटर वाले भी आते हैं, एक स्टेट वाले भी आते हैं, सेंटर वाले आते हैं। यानी त्रिलोकी के कम पूजा पाठ वाले कहो, वे आते हैं, वो अपनी भक्ति में लगाते हैं हमारे को, भाई ये पूजा कर लो ऐसे हो जाएगा, वो अपनी पूजा लगाते हैं। एक चौथे लोग का फकीर भी आता है, वो अपनी भक्ति में लगाता है, वो नाम का रास्ता बताता है आपको, नाम का, भाई ये नाम जपने से आपका आत्मा कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण में नहीं रहोगे, आप सदा के लिए आजाद हो जाओगे। यानी दोनों तरह के फकीर अपने अपने को भर्ती, जैसे यहाँ भर्ती करने आते हैं ना, विदेशों से भर्ती करने आते हैं, तहसीलदार भी भर्ती करते हैं, सूबेदार भी भर्ती करते हैं, कलर भी भर्ती करते हैं, पीएनबी की भी भर्ती होती है, चार ही भर्ती होती है, इसीलिए चौथे लोग के फकीर भी आते हैं भक्ति करने के लिए, भर्ती करने के लिए। वो फकीर खास खास रूहों के लिए आते हैं। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि चौथे लोग के फकीर आते हैं और त्रिलोक के भी आते हैं, वो अपनी भक्ति में लगाते हैं, वो अपनी भक्ति में लगाते हैं, और चौथे लोग के फकीर आते हैं, वह खास खास रूहों के लिए आते हैं। फिर फरमाया करते थे भाई हमने रोड का क्या करना है, कि गांव से एक सच्चा प्रेमी मिल जाए वही काफी है, वही बहुत है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बानिया है उसकी दुकान है, भीड़ ज्यादा है पर गाहक ना है, तो बानिया डरता रहता है कोई सामान उठा के ले जाए, डरता रहे कोई सामान उठा, गाहक तो कोई है ही नहीं। तो इसी तरीके से भीड़ करने का कोई फायदा नहीं, अगर हमारे बात को चुभे न
कोई लगन ना लगे, कोई कोई तड़फ न पैदा हो अंदर सतगुरु के प्रति, कोई मालिक के प्रति प्यास न जगे। तो प्यास जग जाए एक ही प्रेमी के, मान ले एक ही के लग जाए कि भाई ये देश मेरा नहीं है, यह देश तो काल भगवान का है, यह धर्म मेरा नहीं है, मेरा धर्म तो सतनाम है। यानी भजन सिमरन करना है, जात ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सतनाम सच्चा नाम का। और काम क्या हमारा कि भजन करना। भाई सूरा सोई दाना, जो नाम जपता है भजन करता है वही है जो भी कुछ है। सूरा सोई जानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे तब भी छोड़े न खेत। फिर भी भजन सिमरन नहीं छोड़ता, भक्ति नहीं छोड़ता, उसको सूरवीर कहा गया है। आगे जब पीर खाना गिरा कर गया तो गुरु साहिब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया। यानी अधिकारी देख के नाम दे दिया उसको, भाई मंच को, भाई अधिकारी है तो भगत है ही नहीं, तो जैसा किया वैसे कर दिया इसने तो। हाँ जी। और यानी सा अधिकारी ना होता, कच्चा प्रेमी होता तो ऐसा काम नहीं करता, भाई घर के क्या कहेंगे, हम नहीं कर सकते ऐसा, हमें जरूरत नहीं बदन की, तो ऐसे रुकावट डालते हो। आगे और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। हाँ, साथ में उसकी परीक्षा में लेने लगे। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमा करते, तौबा यार पढ़ाई, तौबा किसी की आजमाइश ना ले मालिक, आजमाइश ना करें, आजमाइश में क्योंकि हम पूरे नहीं हो सकते, मालिक की आजमाइश में वही पूरा कराए तो कराए। आगे साहब कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी उसके घोड़े मर जाएं, कभी बैल मर जाएं। फिर आगे कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। हाँ और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। हाँ, चोरों ने भी चोरी कर ली समझो। चोरी अक्सर उस चीज की होती है जो चीज हमारी नहीं होती, उसकी चोरी करा देता है भगवान, जिस चीज में नुकसान होता है उसे चोरी करा देता है। आगे लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है। हाँ भाई, पीर खाना तेने गिरा दिया, उसका ये इसकी सजा है ये। हाँ जी आगे अब फिर पीर खाना बना लो। भाई, अब दोबारा फिर मंदिर बना ले। हाँ जी फिर मंज बोला, कुछ परवाह नहीं। हाँ वह भाई, वो गरीब कोई परवाह नहीं भाई, मेरे को तो भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो बस ये कि आत्मा कल्याण करना है मैंने, बाकी दुनिया को नहीं, आखिर यहाँ से तो जाना है, गरीबी भी आनी है, नाराजगी भी आनी, कुछ भी होना, आखिर यहाँ से तो मैंने जाना है, आखिर आखिर जाना ही तो है। आगे वह गरीब हो गया। हाँ, वह गरीब हो गया, चाहे राजा, चाहे तो गांव का अफसर था, जमींदार था बहुत बड़ा, और फिर वो गरीब हो गया। फिर आगे कर्जदार भी हो गया। और कर्जा भी हो गया उसको। आगे कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। या तो भाई मेरा कर्जा उतार दे या गांव छोड़ दे, कुछ कर ले, एक काम करना पड़ेगा। फिर आगे लोगों ने कहा, फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, तो दोबारा से मंदिर बना ले, फिर खाना बना ले, तेरा सारा कुछ सही हो जाएगा। आगे लेकिन बाहीमंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। और वो गांव छोड़ के बाहर रहने लगे, अपने निश्चय पे रहे, भाई मेरे तो जो करे कर लिया, मैं ये दोबारा नहीं कर सकता, मैं थूक के चाटने वाला नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आगे एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। हाँ, जमींदारों को कुछ काम भी नहीं आता। हाँ जी फिर बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा। हाँ भाई, फिर कुछ दिन के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी, गुरु अर्जन देव जी ने, भाई मंज को दे के आए चिट्ठी। आगे और कहा कि इस चिट्ठी को भेंट 20 रुपए है, अगर मंज रुपए दे दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास
कुछ नहीं था। कि भाई चिट्ठी भेज दी परीक्षा के तौर पे, भाई 20 रुपये है इसकी बेट, 20 रुपये दोगे चिट्ठी मिलेगी, नहीं तो चिट्ठी नहीं मिलेगी। बेचारा 20 रुपये ले आए कहाँ से, चवनी है नहीं उसके पास, कुछ है नहीं कुछ के पास, सारा कुछ खत्म हो गया। फिर आगे। औरत से सलाह की। हम्म। औरत के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता है। कुछ लड़की की चूड़ियां, कुछ औरत की चूड़ियां और अन्य जेवर बग, वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उस उसने कहा कि 20 रुपए का माल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपए दे दे। यानी सारे जेवर चूड़ी चाड़ी ले ली लड़के की भी, और अपनी घरवाली का भी, नाक का और कान का सारे ले लिए। और दिए तो सुनार कहने लगा, तो ये तो 20 रुपये की है भाई, मुश्किल है, पुराने जमाने की बात है ना जी। आजकल की बात कौन है भाई, सोना 120-130 हो रहा है, जैसे 10 1 10, आजकल की बात तो है नहीं। जबकि भाई तो 20 रुपये का मुश्किल से है। तो 20 रुपये देना, चिट्ठी छुड़ा देता हूँ, बोले चिट्ठी छुड़ानी है मैंने गुरु की। आगे। सुनार से 20 रुपए लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। यानी चिट्ठी से बहुत प्रेम करता है बेचारा, उस भाई मेरे गुरु की चिट्ठी आई, बड़े खुशी का ठिकाना रहे। आगे था। 1 2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु साहिब ने एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करे। अब यानी भक्ति है ना, भक्ति त्याग की है, त्याग की, इसमें त्याग करना पड़ता है आदमी को। ये आदमी जैसे जरा सी नींद चुगली नहीं छोड़ सकता, त्याग कहाँ किया है। जरा सी बीड़ी होती है वो नहीं छोड़ सकता है। किसी से मान ले, बगैर किसी के बेमतलब ही उसकी नींद चुगली करता रहेगा, ये छोटी छोटी बातें नहीं छोड़ता, जरा जरा सी बातें। तो त्याग तो हमने कुछ किया ही नहीं भाई, सतगुरु के तो हम हो ही नहीं। भक्ति में तो त्याग की है, तो इतने सारा कुछ देखो, इस शिष्य की सहन शक्ति देखो कि बेचारे के पास है। फिर एक चिट्ठी और भेज दी, सौने उसके पास है नहीं, बोले भाई इसके पैसे हैं 25 है, अब बोला कि अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपए कहाँ से लाऊं। ये बताओ 25 रुपये में ले आऊं कहाँ से, ये है कुछ नहीं बेचारे, इतने तो जेवर तो बेच दिए, अब क्या बेचे हैं। आगे। पास कुछ था नहीं। हम्म। किसी समय भाई मंज के गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं। नहीं भाई मंज जमींदार था बड़ा, तो उनके गांव का ही चौधरी रिश्ता मांग रहा था उसकी लड़की का, ये मेरी बराबरी का है। उन्होंने मना कर दिया, भाई तू मेरी बराबरी का नहीं है। हाँ, आगे। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। उन्हें सोचा भाई पैसे ले आए कहाँ, ये तो उससे मिलना चाहिए। आगे। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा, यह रिश्ता हम ले लेंगे, हाँ। लेकिन अभी हमको 25 रुपए की जरूरत है, वह दे दो। हम्म। चौधरानी ने रुपए दे दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। हाँ, पहले की तरह भाई चिट्ठी की कदर की उन्होंने, इज्जत की। हाँ, खुश हुए बहुत। आगे। गुरु साहिब को अभी और परीक्षा लेनी थी। भाई गुरु साहिब ने भाई उसकी और परीक्षा लेनी थी, देखना था भाई कितना कितना साफ हो गया अंदर से। आगे। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आ जाए। हाँ, उसमें फिर चिट्ठी में लिखा था कि भाई दरबार में आ जाए, उसकी शादी कर दी लड़की की, अब दो रह गए वो। आगे। भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। हम्म। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए
लकड़ियां लाना उनका रोज का काम था। भाई लंगर के जो बर्तन होते हैं उनकी सफाई करना, और लंगर घर के लिए लकड़ी लेके आना सूखे, उसकी ड्यूटी लगी है। आगे। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज, रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी वही से खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई ये तो सेवा तो नहीं रही, रोटी कहाँ से खाता भाई मत देखो जी, भाई जहाँ से और खाता है वहां से वो खा लेते, बेचारा कोई नया चूल्हा थोड़ी डालेगा अपना अलग से। तो पहले की अब तो खर्च मान ले चूल्हे डाल लेते हैं, प्रेमी लोग कहीं कमरे में अलग अलग डाल लेते हैं। तो पहले वो जमाना नहीं था जहाँ पर भाई और सार संगत रोटी खाती है वही भाई मंज खा लेता है। तो गुरु साहब कहने लगे कि यह तो भाई मजदूरी हो गई। भाई इधर रोटी खा गई, इधर तो लकड़ी लेकर आया, इधर रोटी खा ली, बदला हो गया ये तो। भाई जितने कमाया उतने खा गया, बस सेवा तो नहीं हुई, जितनी रोटी जितनी लकड़ी लेकर उसकी रोटी खा गया, बचा क्या उसको आगे। भाई मन की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने यह वचन कहे हैं। तो उसकी जो घरानी था उसने सुन लिया कि महाराज जी ये कह रहे थे कि भाई ये तो सेवा तो नहीं, लकड़ी लेकर आया उसी रोटी खा गया, पल्ले क्या पड़े, सेवा तो नहीं हुई है, तो ये तो सौदा हो गया एक तरफ, ये काम किया और ये रोटी खा ली। तो फिर उसकी घरानी ने उसको सारी बात बता दी भाई मंज को, फिर आगे। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। हाँ भाई उसमें फिर लकड़ियाँ काटता बाजार में बेचता, उसे गुजारा करता। एक जगह ये ऐसे लिखा होता है भाई, वो एक गठरी लाता था, पहले दो गठरी लेकर आता था। भाई एक तो लंगर की रोटी की होगी और एक सेवा की होगी। आगे। बाकी वक्त वह और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। हाँ भाई कैसा सख्त इम्तिहान है, कितनी आजमाइश है। आगे। एक दिन भाई मंद जंगल में गया कि आंधी आ गई आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। यानी लकड़ियों के समेत आंधी आई हुई थी, जोका इधर आए कभी इधर आए, फिर ऐसा जोका एकदम ऐसा जोका लगे सीधा एक कुएं में गिर गया लकड़ियों के समेत। और अब हाँ। गुरु बेखबर नहीं होता। हाँ भाई सतगुरु अपने से बेखबर नहीं, हमें दुख है सुख है अमीरी है गरीबी है निंदा सुख कुछ भी हो रहा है जो हमारे साथ है, सतगुरु हमारे से बेखबर नहीं है। अगर आप सतगुरु हमारे से बेखबर हो तो हमारे लिए सतगुरु क्या करेगा। किसी को हम कहने से पता चलता है तो उस आगे रोने का क्या फायदा है। जिसको बिना पता है उसको कहने का क्या फायदा है, जिसको सारा ही पता है ज्ञान है। बोल बोल। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर गए गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियों का बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं भाई मन कहने लगे कि भाई मैं पहले तो लकड़ी सूख के लेके जानी लगा घर में। भाई वो बोले कि भाई नीचे घेर दे इनको लकड़ियों को, तू आजा खुद ऊपर है। गुरु साहब दूर खड़े हो गए,
गुरु अर्जन देव जी भाई उसको कहे कि भाई तुम बाहर आ जा, लकड़ी को छोड़। तो बायूमंस कहने लगे नहीं जी नहीं, सूखी लकड़ी लेके जानी लंगर घर के अंदर, मैं नहीं आता, पहले पहले लकड़ियां लंगर घर में जानी चाहिए, फिर मैं निकलूंगा। आगे। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। उन्होंने कहा कि भाई छोड़ ऐसे गुरु ने, देखो तेरा क्या हाल कर दिया, तेरा घर नहीं छोड़े, बाहर तेरा कुछ बचा नहीं तेरे पास भी, छोड़ गुरु को ऐसे है, तेरा क्या हाल कर दिया, कोई पड़े तो लकड़ी घेर के तो आ जा। फिर आगे। भाई मंज ने कहा गुरु साहिब को कुछ न कहो, हाँ इससे मेरा मन दुखी होता है। भाई मेरे गुरु की निंदा मत करो, गुरु साहब के बारे में कुछ बोलो, मेरे इससे निंदा होती है ऐसे, और मेरा मन भी दुखी होता है, और मैं ये है गुरु की बुराई नहीं सुन सकता, मेरे को ऐसी बात मत बोलो। आगे। पहले लकड़ियां निकालो, हाँ। क्योंकि यह गुरु के लंगर के लिए है। हाँ ये गुरु के लंगर घर के लिए है। भाई आप अपना देख लो हाल जी, अपना अपना क्या होता है जी अपना। अब तो कितने कुछ होने के बाद भी देखो कैसी मस्करी करते हैं लंगर घर में हमें, भाई इतना कुछ देने के बाद भी, इतने ठाट होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि जी सूखी लकड़ी निकालो बाहर, मेरी छोटो आप कुएं पड़े हैं बेचारा ये हैं। और अपना हाल देखो, मिलान करके देखो उनसे, लंगर घर में भाई हम क्या चाहते हैं, कैसे क्या पेश आते हैं। अरे और लंगर घर की समस्या कभी खत्म नहीं होंगी अपनी, तो लंगर घर की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो आगे। यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। अगर भाई अगर भीग गई ना पानी में, जलेंगे नहीं, ये जो मैं उठेगा संगत परेशान होगी, संगत का लंगर कच्चा पका रह जाएगा, इसलिए भाई सूखी लेके जानी है बिल्कुल। आगे। वैसे ही किया गया। हम्म, पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। हाँ इसका नाम है शरण। भाई इसका नाम भक्ति है, इसका नाम है सेवा। कि आप अपने आप टटोल देख ले भाई, आप कितने पानी में है, कैसे है, क्यों जी। भाई आप देख ले अपने आप को टटोलेंगे, रे भाई हम तो कुछ भी नहीं इसके मुकाबले में, भाई इसका नाम शरण है। ऐसे जब मतलब कहने का तन मन भी सारा कुछ सतगुरु के आगे सौंप दिया, भाई मेरा सारा कुछ आपका है जी। आप मतलब जान की परवाह नहीं, आप नीचे पड़े हैं, भाई आप नीचे पड़े हैं उसके पानी के अंदर भी, फिर भी निकल नहीं रहे, पहले लकड़ी निकालो। एक बारी कहीं चले रहते थे गुरु के पास है, वो बरसात के सारे ही पानी चलता था उनका, पानी पीते थे, बरसात से ही पीते थे। एक बारी बरसात हो रही है, पानी निकालने के लिए गया शीशे, तो पानी ऐसे बह रहा, तालाब बनाया था कोई, उन्हें क्या किया, पानी रोकने की कोशिश करी, नहीं रोका, तो उसमें बैठे रहे सारी रात, उसमें पानी जहाँ निकल रहा था ना, उसी के अंदर बैठे रहे। तो सुबह देखा भाई फलाना सेवादार कहाँ है जी, यहाँ है नहीं, देखा कहीं नहीं है, फिर तालाब में चेक करके देखा, देखा तो वहाँ जब पानी को रोकने के लिए वो खुद बैठे रहे वहां पर, खुद वो पानी पे खुद ही बैठे रहे, यानी कि भाई देखो इसको कहते हैं सर, इसको भक्ति कहते हैं। भाई सतगुरु को खुश हो गया तो सारा कुछ ही खुश हो गया, सतगुरु का मतलब भगवान खुश हो गए। साध रूप अपना तन धारे, यानी साध रूप अपना तन धारता है, साध रूप का गुरु महाराज अपने तन धारते हैं, साध रूप अपना तन धारे अपना। आगे ना। जब निकला हम्म, तो गुरु अर्जुन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। हाँ तो गुरु साहब कहने लगे भाई तू कहे तो मैं तेरे को तीनों लोग का बादशाह बना दूं, यानी तेरे को तीन लोग की नाथ बना दूं, बोल बोल। फिर उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। हाँ फिर क्या, अभी मेरे मालिक मेरे को तो सिर्फ तू चाहिए, मैं तो तेरी जरूरत है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। एक बारी बादशाह इब्राहिम को बेचारे को 3 दिन हो गए रोटी खाए, 3 दिन, तो 3 दिन हो गए रोटी खाए, तो मालिक रोटी 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया पेट में। तो एकदम एक आदमी आया, सेवक था उसका पहले, कि ले गया, अब ये आपका महल है, ये आपके मकान में आपका फलाना गुलाम हो, आपकी दया से मेरे को ये मकान दे, सारा कुछ, और थाली परोस दी उसकी बड़ी बड़ी, सारा कुछ, यहाँ रहो जी आप मजे से रहो, आपने शरीर का क्या हाल बना रखा है ऐसे वैसे। तो जी इब्राहिम उसको छोड़ के चला गया,
और मालिक मैंने रोटी मांगी थी, छापा नहीं मांगी है, ये आफत नहीं मांगी है, आफत है, छोड़ के चले गए उधर से। मैंने तो आफत नहीं मांगी थी, मैं तो रोटी मांगी थी, आप बोले कि रहो यहाँ पर, मेरे को फिर फंसाने के लिए चक्कर डाल दिया आपने। मतलब कहने का भाव ये हुआ कि भाई हमने सतगुरु की जरूरत होनी चाहिए, सतगुरु की लगन होनी चाहिए। हमें दुनियादार दुनिया की चीजें हम मांगते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं सारी उम्र। और दुनिया की चीज हमारे मन को सदा के लिए तृप्त नहीं रख सकती। दुनिया की कोई भी चीज हमारे को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती, कोई भी चीज हमें सदा के लिए नहीं बांध सकती। तो यानी मन को ये तृप्त नहीं कर सकते। आगे यह सुनकर गुरु साहिब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। हाँ मंज प्यारा गुरु को, गुरु गुरु मंज प्यारा। हाँ। मंज गुरु का भोई था, जग लगन हारा। यानी लंगन हारा, लंगन हारा। भाई उसने क्या है भाई, उन्हें फिर अपने उसको गले से लगा के बोले भाई तू मेरा हो गया है, मैं तेरा हो गया तो मेरा हो गया। जिसको तू नाम देगा मैं उसकी संभाल करूंगा, जिसको भी तू नाम देगा वो नरक में नहीं जाएगा कभी। भाई जिसको तू नाम देगा वह तर जाएगा, त्रिलोकी से तर जाएगा। वो सचखंड का टिकट दे देंगे, दे दिया उसको, भाई तू सचखंड का टिकट दे सकता है, तेरे को पावर दे दी। ये गुरु अर्जन देव जी की इस समय की बात है, भाई हमें तेरे को पावर दे दी है, आराम से तू मजे से भजन करे। जैसे इब्राहिम बादशाह जो भक्ति में पूरे हो गए तो कबीर साहब जी ने उसको छुट्टी दे दी, भाई तो मजे से रह, कहीं भजन कर, मौज मस्ती से रहे। तो दजला नदी के किनारे इब्राहिम गुदड़ी छिल रहे थे, गुदड़ी। तो वजीर आया, नुकरे जी आपने क्या हाल बनाने, लगता तो इब्राहिम ही है, मैं तेरा वजीर, मैंने तेरे देश को इतना बढ़ाया, इतना ये किया, इतना ऐसा किया वैसा किया, खूब तारीफ करी। देश को इतना बड़ा, राज्य को इतना बढ़ा दिया मैंने, ऐसा कर दिया, ये फतेह करी मैंने, वैसे आक्रमण किए, खूब बोले। तो इब्राहिम बोले जी बहुत बहादुर हो आप तो जी, तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, तो मेरा एक काम कर दे भाई। सोई छिल रहता है ऐसे, उसको पानी में डाल दिया ऐसे, तो ये सोई निकाल के दे दे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नौकरी जी आप मेरे को 5 मिनट की मोहलत दे दो, मैं 1000 सुइयां लिया के दे दूंगा। नौकरी मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए, ये जा सकते नहीं, नहीं ये तो मुश्किल है जी, पानी में से कौन निकालेगा इसको, पानी में से कौन निकालेगा, मिट्टी में चली गई तो। फिर इब्राहिम ने तवज्जो दी, यानी कि ख्याल किया उसका मछली की ओर, तवज्जो दी दिमाग। तो मछली ने ये उठाई सोई और बाहर लेके आ गई, ऐसे तो ये दे दी। नुकरे भाई मेरे पास ऐसी बादशाही है, मेरे हुक्म में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक हैं, मैंने तेरी बादशाही को क्या करना है, क्या जरूरत है मैंने ऐसी बादशाही की। तो कहने का मतलब जो है कि भाई सतगुरु ही आ गया तो सारा कुछ ही आ गया, अगर सतगुरु नहीं आया तो भाई कुछ आया ही नहीं है। आगे गुरु साहिब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। भाई यह जिसको तो नाम देगा ना वह संसार सागर से पार हो जाएगा, उसको सचखंड का टिकट मिल जाएगा। यानी उसको सचखंड का टिकट देने का अधिकार दे दिया, अथॉरिटी दे दी उसको, भाई तू नाम दे सकता है। हाँ आगे। यह है शरण का फल। हाँ भाई ये शरण का फल है। बाबा जयमल सिंह महाराज ने लिखा है कि भाई हम शरण नहीं लेते हैं, हम दिखावा करते हैं। शरण किसको कहते हैं, जब अच्छा काम भी तुमने किया तो बुरा भी तुमने किया उसको शरण कहेंगे, अच्छा भी काम हो जाए या बुरा, सब उसका नाम लिया जाए सतगुरु का। अब क्या करेगा मन, अच्छा काम है तो भाई मैंने किया है, बुरा काम हो गया तो सतगुरु तुमने कराया, ये मेरे हाथ से तुमने कराया, तो सतगुरु दोष दे देता है। अच्छा काम है तो ये खुद बन बैठता है, नुक्स हो जाता है सतगुरु पे नुक्स दे देता है, और को नुक्स दे देता है। सड़क में मालिक सब कुछ तेरा है भाई, मेरा कुछ नहीं है। आगे। लेकिन शरण लेना कठिन है। हाँ भाई सारा कुछ छोड़ना, भाई सारा कुछ सतगुरु पे छोड़ देना। भाई मालिक तुमने किया, अच्छा भी तुमने, जो बढ़ाई हो बुरा, जो कुछ आपका है जी मेरा कुछ नहीं। भाई हम अपने आप को निकाल लें और सतगुरु छोड़ दें। ऐसा हो सकता है। हाँ, राम नाम सुखदाई बहुत, हर का नाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।
हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को। गुरुवाणी के अंदर लिखा हुआ है भी सब सुखदाता राम है, सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। भाई दूसरा कोई नहीं है, सुख देने वाला राम है, भगवान है, परमात्मा है, और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा होता तब तो मिल जाता सुख, और राम कहाँ है, वो तो लोग किसी पार मिलेगा। ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, उसके बाद नाम मिलेगा हमारे को। ये सब जो सुखदाता राम है, दूसरा नहीं है। इसलिए अपने को क्या है, उसी का ध्यान, उसका विश्वास, उसी का भरोसा रखना है। आगे को सिमर अजामल उधरे ओजा, को सिमर अजामल उधरे ओ, गन काहू गत पाई, हर को नाम सदा सुखदाई। कबीर साहब ने लिखा है भाई, सिमरण से सुख होते, सिमरण से दुख जाए। कहे कबीर सिमरण किए साईं माई समाए। भाई सिमरण भजन करेंगे तो मालिक अंदर आएगा, सिमरण करेंगे तो दुख जाएगा, सिमरण करेंगे तो सुख आएगा। के जाको अजामल, अजामल एक डाकू हुए हैं, उन्होंने सारी उम्र डाके डाले, सारी उम्र पाप किए थे। तो जी वो संतों के शरण में चले गए हैं कि मालिक मेरा भी कोई राह बताओ, मेरा कोई तरीका बताओ, मैंने तो सारी उम्र ही पाप करे हैं। भाई मैं तो सारी उम्र पाप करे, मेरे पाप से निवारण कैसे हो सकता है? और मैं भजन मेरे से होगा नहीं, नाम मेरे पे जपा जाएगा नहीं, मेरा कोई तरीका बताओ जी, कुछ ऐसा कोई तरीका बताओ। तो अजामल डाकू था, उसको संतों ने कहा तेरे कई बच्चे हैं? जो मेरे कई बच्चे हैं, छोटा भी है, हाँ मेरे पास छोटा लड़का भी है। तो ऐसे कर, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो और कुछ है जी, ये नाम है, ये नहीं, उसको नारायण रख ले, नारायण, नारायण रख ले। तो उसका नाम जी नारायण रख दिया। नारायण रखने से वो चाय के लिए बोले चाय लेना नारायण, लस्सी लेना नारायण, भाई पानी लेके ले नारायण, नारायण नारायण करे सारा दिन, रोटी ले नारायण, वहां घूमने चलेंगे नारायण, ऐसे करें। उसकी मौत नजदीक आ गई, यमदूत आ गए, फिर काले काले आ गए ना, बोले अरे नारायण बचाना काले काले से, भाई आइए बचाना काले काले से, नारायण आइए आइए। तो एकदम यानी धर्मदूत आ गए विष्णु लोक के आदमी, यानी यमदूत नहीं, धर्मदूत आए, तो उसको बचाने के लिए आ गए। तो फिर बाद में वो यमदूत भी आ गए, बोले भाई ये तो महाराज जी वो तेरा कैसे है? अरे भाई ये नारायण नारायण किया है ना मौत के वक्त है, तो ये हमारा जीव है। नहीं, और हमारा क्या, सारी मूर्ति ने पाप किए, इन्हें नरकों में सड़ना है। अरे भाई वो तो ठीक है बात, सड़ने का नहीं, इन्हें मौत के वक्त नारायण नारायण किया है, हमारा फर्ज बनता है नारायण करने वाले को हम अपने लोक में ले जाएं। तो जी उसने नारायण किया ना, तो उसको सर्वलोक में चला गया वो, या विष्णु के लोक में चला गया वो। क्यों चला गया? क्योंकि उसने नारायण अंत समय में, अंत जहाँ आशा वहाँ वासा, अंत मता सोई गता। जैसे अंत समय में हमें ये जो नाम याद रहेगा, कब रहेगा? अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? जैसे किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा? या अभ्यास कब करेंगे? जब याद आएगा। और जो आदमी 2 या 3 टाइम भजन में बैठता है, उसको मौत के वक्त याद रहता है, बाकी तो भूल जाता है, फिर वो बड़ा तकलीफ में पाता है। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई युक्ति नाल मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। युक्ति क्या थी कि उन्होंने युक्ति बना दी भाई, तो नारायण नारायण करते रहना ना, इसलिए हमारी युक्ति क्या बनाई है, तो भाई अपना नाम जपते ना, उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तो भाई तेरे को उजला मैंने साफ कर देगा ये, बिल्कुल साफ सुथरा बना दे, भाई भजन में लगे रहो, यानी भक्ति में लगे रहना है। यानी उसको तरीका क्या बनाया है उसको, कि भाई तू नारायण नारायण करता रहेगा, तरीका बता दिया तो ले अमर हो गया एक तरह से, यम से छुटकारा हो गया उसका, अमरलोक में चला गया, या वैकुंठ धाम में चला गया। गया तो त्रिलोकी के अंदर है। ये तरीका तो बताया उसने ऐसे, भाई ये तरीका है, इसी तरीके अपने को तरीका बताया, भाई तू नाम जपता रहे, उठते बैठते लगे रहो बस। और गणका थे, कि गणका वेश्या थे, उसने सारी उम्र ही पाप किए थे,
और फिर गुरु की शरण में आके वह भक्त बन गई थी, भक्ति करने लग गई थी। इसलिए यानी भक्ति को कोई भी कर ले, वह उसी को साफ कर देगी। साबुन है ये भक्ति। कपड़े पे जिस पे भी लगाओगे ना, मैले से मैले उसके मैल जरूर उतारेगा ये ज्यादा पापी होता है, उसका थोड़ा भाई टाइम लग जाता है। जो कम पापी होता है उसका थोड़ा जल्दी काम बन जाता है। काम बनने का मतलब पाप जल्दी खत्म हो जाते हैं, और कोई पछताने लग जाता है। मालिक आगे पेट का देता है, भाई सतगुरु मेरे से तो गुनाह हो गए, पाप हो गए, ये जाने तो जाने तेरे काम जाने। हम अपने आप को पवित्र और साफ समझते हैं, अपने आप को पवित्र और साफ समझते हैं अपने आप को। और हमारे अंदर सतगुरु आता नहीं है। और अजामल डाकू था, जैसे गणका वेश्या थे, और भी डाकू हुए हैं बहुत। गंगू डाकू हुए हैं, और भी डाकू हो रहे हैं, आगे तो कसाई हुए हैं। और उनके अंदर सतगुरु आ गया, सतगुरु प्रकट हो गया। वो एक कैसे, वो कसाई होने के बाद, पापी होने के बाद भी, और हम इतने साफ सुथरे होने के बाद भी हमारा सिमरन नहीं बनता है। मतलब कारण क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि हम पाप अंदर रख लेते हैं, अंदर रख लेते हैं पाप। जो चीज अंदर रहेगी वह फल फूलती है, बढ़ती है। कैसे कि जैसे जमींदार भाई बीज बोते हैं ऐसे, अगर गिल्ले गिल्ले में बीज चला जाता है, ढक जाता है, तो वो तो अंकुरित होता है। जो ऊपर रह जाता है वह सूख जाता है। इसलिए हम पापों को बता देते हैं, तो वह पाप खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते, साफ हो जाते हैं। उन्होंने, डाकुओं ने बताया भी, मैं ऐसा गरीब आदमी हूँ या खराब आदमी हूँ, या मेरे से पाप हो गए, मेरे से ये नुक्स हो गया, सारे बता दिए। जेल की कोठी सारी खाली कर दी बता के। तो उनके यानी बीज ऊपर आ गया, वो सूख गया, खत्म हो गया। जो बीज पानी मिट्टी में रहता है, गीली मिट्टी में, तो वह अंकुरित होता रहता है। जो पाप हम छुपा लेते हैं, वह पाप फिर बढ़ते रहते हैं, पाप बढ़ते रहते हैं। फिर वो यानी वो निकलते नहीं, फिर दिमाग बैठ से बदल में वो बीच में खाते रहते हैं हमारे को। हर संतों के आगे बता दिया उन्होंने, तो वे पाप खत्म हो गए, साफ हो गए। फिर मैं बदलने लग पाई और मैं शुद्ध हो गई। फिर क्यों, पिछले पाप तो खत्म हो गए, और आगे के लिए उन्होंने तौबा कर दी। इसीलिए पिछले पाप तो हम भी हैं हमारे, और आगे के लिए तौबा भी नहीं कर रहे। फिर छुपा भी रहे हैं, फिर बताते भी नहीं। भाई फिर हम निकालने की कोशिश नहीं करते, बीज को बो के रखते हैं भाई, जिससे उगता जाएगा, उगता रहेगा ये। आगे। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई हर को नाम। पांचाली का नाम तो सुने आपने, पांचाली का? अरे, यानी पांचाली का नाम तो सुने होगा, पांचाली का। आवाज कम हो गई। ये पांचाली का नाम सुने होगा आपने, यानी द्रौपदी। द्रौपदी का जब चीरन हुआ, तब उसके उसको राम नाम की सुध आई। क्यों क्यों सुध आई राम नाम की? क्योंकि उनका ख्याल पहले उन महारथी के अंदर था, महारथियों के अंदर, भाई ये मेरे को बचाएंगे। उनको पता चला कि ये तो भाई बेचारे गुलाम हो चुके हैं, ये हमें क्या बचाएंगे। फिर उसका ध्यान मालिक की ओर गया, परमात्मा की ओर गया। फिर परमात्मा का मतलब जिस चोले में भगवान इस समय काम लेता है, उसी चोले में आता है वो, उसकी जिम्मेवारी होती है संभाल करने की। तो उन्होंने उसकी संभाल की, यानी बेइज्जती होने से बचाया उसको। तो किसने बचाया? कबीर साहब ने बचाया। देखो जी, ये वाणी है, गुरवाणी है, इसमें जो भी लिखा हुआ है सच्चे लिखे हुए हैं, इसमें तब्दील नहीं की गई। यानी करुणा में उस वक्त में कबीर साहब जी काम करते थे। कबीर साहब जी चारों युगों में आए। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में उनका नाम मुनिंद्र था, और द्वापर में उनका नाम करुणा में था। यानी करुणा में दोबारा बोलना। और कलयुग में उनका नाम कबीर था, कबीर। अच्छा बोल, करुणा में।
ताको दुख हरियो करुणा ताको दुख हरे मतलब दुख है उनका हर लिया, आपने पर ले लिया करुणा में। यानी करुणा में का मतलब कबीर, कबीर साहब जिस चोले में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया है। महाभारत में हम देखते हैं ना जी, तो कृष्ण भगवान को उसमें दिखाया गया है। और रावण के पास कबीर साहब जी आए थे रास्ता देने के लिए कभी, और रावण ये बोले भाई मैं तो जी शिव जी भगवान का उपासक हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम कुछ भी, नाम नहीं जानता मैं। उन्होंने 1000 वार किए थे उसके ऊपर, कबीर साहब के ऊपर एक भी वार नहीं लगे। तो रावण की घरवाली ने कहा था देखो भाई फकीर ऊंचा है भगत है, देखो कितने इतने वार किए, इस पे एक नहीं लगा, एक भी असर नहीं हुआ आप पर। और असर हो ही ना हो, मैं तो भाई शिव जी भगवान को मानता हूँ, मैं उसके अलावा किसी को नहीं मानता। मतलब कहने का भाव यूं था कि भाई उनको पूरा गुरु नहीं मिला, या उनके नसीब में नहीं था, तो गुरु आने के बाद भी ना कर दी उन्होंने, उल्टा तलवार और मारने लगे उसको। तो आगे ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। भाई अपने भगत की लाज रखी, बड़ाई का मतलब अपने भगत की लाज रखी उसने, कि भाई इतना उसको संभाला, मतलब जो प्यार से, जो सच्ची तड़प से लगन करके उसको तड़पता है, या उससे प्यार करता है, या उसको बुलाता है, तो सतगुरु की लाज रखता है। अब अपने को विश्वास का है सतगुरु के प्रति, एक बार सतगुरु की ओर ध्यान जाएगा, फिर और की ओर ध्यान चला जाएगा, फिर देवी देवता की ओर ध्यान चला जाएगा, फिर और की चला जाएगा, फिर ध्यान हमारा टिकता नहीं एक जगह। तो इसलिए संभाल कौन करे बेचारे किसकी फिर। ऐसे कहते हैं ना, कईयों का भांजा भूखा रह जाता है, कईयों का भांजा हो तो भाई उन्हें रोटी खिला दी, उन्हें खिला दिया, इसलिए हमारा मन ऐसे रहता है जी। इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो भाई इधर से पूजा कर लेते हैं, इसको छोड़ो ये कर लेते हैं, भाई मेरा धन सदगुरु भी कुछ नहीं करेगा भाई, और कुछ कर लेते हैं जी। है जैसे घरों में मूर्तियां रखी होती है ना, नुकरे भाई सारी बात ठीक है जी, भजन नहीं बनता, फिर थोड़ी देर में मूर्तियां नुकरे ये नुकरे जी, लड़के की बहू है ना वो नहीं मानती, वो करेगा पूजा, आप नहीं कहेगा जी कुछ नहीं करेगी। मतलब मन है ना सियाना बनता है अपने आप में, मतलब कहने का मतलब भरोसा नहीं इसका, ये कहिए मैंने भरोसा नहीं करता आगे था। जह नर जस किर पानिध गायो ताको भयो सहाई। जह नर जस किर पानिध गायो ताको भयो सहाई। जिसने उसका जस गाया या सच जैसे पुकार करी मान ले, उसका सहाय बने हो। जैसे समुद्र में जहाज डूब रहे थे ना उसका, तो जी उन्हें कहा भी अगर कोई गुरु है जो परमात्मा मेरे जहाज को सीधा लगा दे पार, तो मैं उसको 100 मोहरे दूंगा। तो जी वो आया देखा तो भाई 21 गद्दियां बनी हुई थी, उन्हें सोचा भाई सबको 5-5 मोहरे दे के माथे के चले गए। एक है भाई और कोई फकीर बचा हुआ है कि नहीं, जी एक और बचा हुआ है, उसका नाम तेगा तेगा है, यानी गुरु तेग बहादुर। तो फिर नुकरा जी वो कहाँ रहता है जी, वो ऊपर रहता है उधर। तो वो गया ऊपर, उन्हें 5 मोहर देके मत्था टेक कर जाने लगे। तो उसने कहा कि भाई 100 मोहरों का वादा करके तो 5 मोहरे दिखाता है। उन्हें अपनी कमर उठा के दिखाई ऐसे, देखो तेरे जहाज को मैंने पार लगाया, देखो निशान देखो। तो फिर ऊपर खड़े होकर बोला कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो भाई, गुरु मिल गया मेरे को, गुरु मिल गया। तो कहने का भाव यूं है कि भाई जब हम हमारा भी, यानी शिष्य भी तो पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे बंदर तो नाचना चाहता है, तो अगर कोई नचाने वाला तो हो, नचाने वाला बिना तो कैसे नाचेगा वो। इसी तरीके से कोई भजन करने वाला हो, कोई सच्ची तड़प वाला हो, प्रेम वाला हो, तो सतगुरु लिहाज रखेगा भाई, उसकी सतगुरु संभाल करेगा आगे। जह नर जस किर पानिध गायो ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं भरोसे कहो नानक मैं भरोसे गहे आन शरणाई। मतलब कहने का भाई शरणाई का वही बात है कि शरण की कहो या फिर भरोसे कहो।
एक पे नहीं आस कुशल कहाँ से होए। एक पे नहीं भरोसा, एक पे विश्वास नहीं है तो कुशल कहाँ से होंगे हम, यानी फिर हम मतलब शांत नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, क्यों भरोसा ही नहीं है हमारे को। तो मस्ताना जी फरमाया करते थे, यह दुनिया बेगर्ज दुनिया है, बेगर्ज, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, फिर ये पहचानते नहीं है, मतलब अंदर से नहीं है इसका लगाव प्यार थोड़ा, बार बार से ऊपर ऊपर से है। यानी पूरा भरोसा आ जाए, यानी विश्वास आ जाए, तो ये कदम आगे की ओर जाने लग जाएगा। और नहीं करेगा तो फिर आगे कदम जाता नहीं है। होगा पूरा काम तो होगा टाइम। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो ऐसा करते हैं कि बिना नवंबर का लगा नंदन सदगुरु तेरा यस दे। मिना नवंबर दा आया पागा वाला, मिना नवंबर दा आया पागा वाला, ओ बाबे दे जन्म दिन ते, ओ बाबे दे जन्म दिन ते अज नचन प्रेमी सारे, मिना नवंबर दा आया पागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पागा, जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नू मुसीबत दी हवा भी ना लगदी, जेड़े जेड़े घर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नू मुसीबत दी हवा भी ना लगदी, ओ दुख सारे कट जाणगे, ओए ओए ओ दुख सारे कट जाणगे, जदों लाऊ बाबे दा नारा, मीना नवंबर दा दिन आया पागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पागा वाला, ओ दूरों दूरों आंदियां ने बने बने टोलियां, जेड़ा तैथों मंगे बाबा पर देंदा झोलियां, दूरों दूरों आंदियां ने बने बने टोलियां, जेड़ा तैथों मंगे बाबा पर देंदा झोलियां, मैनेजर साहिब के ओए होए वकील साहिब के सदा खुले रहने भंडारे, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया बागा वाला, परमियां ने नच नच के ओए होए परमियां ने नच नच के इन खुशियां नाल मनाया, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, सोने सोने मुखड़े ते गिटी गिटी लालियां, महकदा है रूप जीवे चंबे दियां डालियां, सोने सोने मुखड़े ते गिटी गिटी लालियां, महकदा है रूप जीवे चंबे दियां डालियां, ओ पापियां नु तार दिंदा, ओए ओए ओ पापियां नु तार दिता, जद नजर मेरे दी मारे, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, परमियां ने नच नच के ओए होए परमियां ने नच नच के आज खुशियां नाल मनाया, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, आजा मैनेजर साहिब तैनो बचे वाजा मार दे, बुके ने मुदे तातो तेरे ही प्यार दे, आजा मैनेजर साहिब तैनो बचे वाजा मार दे, बुके ने मुदे तातो तेरे ही प्यार दे, उधर से दिखा जावी ओए होए उधर से दिखा जावी, आज लाओ न सानो लारे, मीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला, मीना नवंबर दा दिन आया बागा
हला परे मियां ने नच नच के ओए होए परे मियां ने नच नच के अज खुशियां नाल मनाए महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। नंदन सतगुरु तेरा ही नंदन सतगुरु तेरा ही ओ महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला होए महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते ओए होए ओ बाबे दे जन्म दिन ते अज नचदे प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला महीना जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी उन्हां नू मुसीबत दी हवा भी ना लगदी जेड़े जेड़े घर तेरी रहमत वसदी उन्हां नू मुसीबत दी हवा भी ना लगदी ओ दुख सारे कट जाणगे ओए होए ओ दुख सारे कट जाणगे जद लाऊ बाबे दा नारा महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला परे मियां ने नच नच के ओए होए परे मियां ने नच नच के अज खुशियां नाल मनाया महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला हाँ बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला दूरों दूरों आंदियां ने बने बन टोलियां जेड़ा ते तो मंगे बाबा पर देंदा झोलियां दूरों दूरों आंदियां ने बने बन टोलियां जेड़ा ते तो मंगे बाबा पर देंदा झोलियां मैनेजर साहिब दे ओए ओए वकील साहिब दे सदा खुले रहने भंडारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां महकदा है रूप जीवे चंबे दियां डालियां सोड़े सोड़े मुखेड़े ते गिटी लालियां महकदा है रूप जीवे चंबे दियां डालियां ओ पापियां नु तार दिंदा होए होए ओ पापियों नु तार दिंदा जदों नजर मेरे दी मारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला परे मियां ने नच नच के परे मियां ने नच नच के अज खुशियां नाल मनाया महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला आजा मैनेजर साहिब तेनो बचे वाजा मार दे भूखे ने मुदे तातो तेरे ही प्यार दे आजा मैनेजर साहिब तेनो बचे वाजा मार दे भूखे ने मुदे तातो तेरे ही प्यार दे हो दर्श दिखा जावी ओए ओए हो दर्श दिखा जावी अज लावी न सानू लारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला परे मियां ने नच नच के ओए होए परे मियां ने नच नच के अज खुशियां नाल मनाया महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। नंदन सतगुरु तेरा ही है।
आगे हो जाओ, आगे आ जाओ, सामने रहोगे तो आगे आ जाओ, आगे उधर ही बेटे धन धन सदगुरु तेरे। ऐसे घूम यार, ऐसे घूमो, ऐसे अरे अरे क्या बात है। हाँ चलो हाल लगाओ। तो 2 मिनट कंटिन्यू नारा धन सदगुरु तेरा आस्था। 2 मिनट 2 मिनट। ओके ओके। दान दान सदगुरु तेरा आसरा, सदगुरु तेरा ही आसरा। दान दान सदगुरु तेरा आसरा। आगे अरे रुक रुक। दान दान सदगुरु तेरा आसरा, सदगुरु तेरा ही आसरा। दान दान सदगुरु तेरा आसरा, 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 दान दान सदगुरु तेरे 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 आसरा। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? सफेद दंत सदगुरु तेरा आसरा। I am happy with you. Again speak. Again speak, please. Okay. दान दान सदगुरु तेरे आसरा, 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 दान दान सदगुरु तेरे आसरा। ओके ओके थैंक्स फॉर स्पीक नारा। हाँ ये ले। अरे नहीं नहीं इसी को दे दे। अरे इसको दे दे।
अरे तुम तो ऐसे हो कि जैसे कि ये पेट्रोल पंप आग लग जाएगी यार। ऐसे धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, नहीं ये तो ऐसे हाजिर जिंदा। ऐसे डरे डरे बैठे जैसे ये पेट्रोल पंप आग नहीं पकड़ जाएगी। धन धन यानी सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ ये तो यानी एक बार क्या है था कि एक लड़का था बीड़ी पीने की कोशिश करता बार बार, फिर उसको खुड़का देते हो, धन अरे धन बीड़ी मत सतगुरु पी, तेरा ही। बीड़ी मत पी, फिर खुड़का दे बीड़ी मत पी, फिर मेरे पापा बैठे नहीं इधर बीड़ी मत पी, फिर धमका दे उसको बीड़ी मत पी, नहीं अरे मेरे पापा के यार फिर पेट्रोल पंप है जो आग पकड़ ले गए, बीड़ी ना पी। तो ये भाग भाग के आवा करते हैं। आगे धन धन सतगुरु इकट्ठे बोलो है। तेरा ही आसरा। हाँ। लख खुशियाँ बादशाहियाँ ये सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ ये सतगुर नदर करे। ये सतगुरु नदर करे। ये सतगुरु नदर करे। ये सतगुरु नदर करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ ये सतगुरु नदर करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ ये सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखे दिन सतगुर चरण कहे। जिसको पूरब लिखे दिन सतगुर चरण कहे। दिन सतगुर चरण कहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशी भाई लख खुशियाँ या पास सही भाई हमें कब मिलेंगी, जब सतगुरु नजर करें। तो सतगुरु नजर कब करेगा, जब सतगुरु के पास हम जाएंगे। भाई सतगुरु के पास आप कैसे जा सकते हो, जब आपके हाथ पैर जब बदल बैठते हो ना, आप अभ्यास करते हो, हाथ पैर आपके सुन होने लग जाए, तो ये सिमटा होते होते आंखों के बीच में आ जाएगा, तो वहाँ सतगुरु आपके इंतजार में है, आपके इंतजार में बैठे हैं सतगुरु के भाई, फिर वो नजर करते हैं, फिर खुशियाँ पास आई ऐसी लख खुशियाँ पास आई, जैसे सतगुरु नजर करे। वैसे तो मिलती है, मिली नहीं अपने को, कहाँ मिली है, लख खुशियाँ पास आई। तो इसलिए सारा निचोड़ सार क्या है हमारी भक्ति का, कि जो हमारा रूहानी सफर है, जो सतगुरु से मिलने का जो सफर है, सतगुरु पर जाने का, वो पैरों के तलवे से शुरू होता है। यह चीज हमारे अंदर है, भगवान ने इसके अंदर रखे हैं, पैरों के तलवे से शुरू होता है, और इसकी दो मंजिलें होती हैं। पहली मंजिल आंखों तक आती है, फिर दूसरी मंजिल आंखों से शुरू होती है और सिर की चोटी तक जाती है। इसलिए अपने को ये मंजिलें तय करनी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सुख शांति जब मिलेगी, जब हम उससे मिलेंगे। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, का मतलब ये है कि भाई सुख मिलेगा तो राम से मिलने से मिलेगा, राम के मिलने से। राम का मिलेगा जब रूह हमारी सिमटने लग जाती है ना, हाथ पैर सुन होने लग जाते हैं। आपको पता लग गया होगा, आपने जब भजन करते हैं हाथ पैर सुन होते हैं, ये सुनो ही बिना हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होती। बाकी देखो जन्मदिन बना लिया भाई, नाच कूद लिए, मान ले, अच्छा खा पी लिया और कर लिया, ये तो पेट की भराई से मतलब है भाई। जैसे हम व्रत रखते हैं, लेडीज जैसे व्रत रखेंगे फिर अच्छा खाएं पियेंगे, ये भी पेट की भराई से मतलब है भाई। आखिर पेट की भराई से मतलब है, आत्मा का क्या बने, आत्मा का कुछ बने नहीं। यानी आत्मा कल्याण के लिए हमारे को ये जन्म मिला है, और सारा कुछ कब मिलेगा, जब हमारी रूह सिमट के आंखों के बीच में आएगी। सब सत्संग का मतलब यो है भाई, भंडारे का मतलब यो है, जन्मदिन का ये मतलब, सारे का मतलब ये है भजन करना। लाख वर्ष का जीवन लेखे दरिने कोय, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बन की होए।
तो जिंदगी कौन सी है जिसमें वजनबंदी होती है? वजनबंदी किसको कहते हैं? जो हमारे हाथ पैर सुन्न होने लग जाए, भाई ऐसा लगे जैसे बारी बारी हो गए, कांटे लड़ने लग जाए, भाई कीड़े चलने लग जाए, जैसे जैसे बारी हो गई, पता नहीं हाथ कितना बारी हो गया। ये वजन की शुरुआत है। अगर आपका ऐसे नहीं हो रहा है, न्यू समझो कि आपने वजन शुरू ही नहीं किया, गए और आ गए, भाई गए और आ गए, ऐसा हो गया हमारे साथ ही। इसलिए हमने भाई नित्य अभ्यास करना है, बैठना है। अब यानी चाहे हम तो लोगों के भक्त बन जाएंगे, भाई फकीरी का रूप बना लेंगे, बड़ा बड़ा और कर लेंगे, और कर लेंगे, वो तो दुनिया के भक्त हो गए। सतगुरु कितने हुए? सतगुरु के भक्त कब होंगे? जब हम इसके अंदर जाएंगे। क्योंकि सतगुरु लख खुशियां पातशाही देने के लिए हमारे अंदर हर रोज हमारी आंखों के बीच में आता है, पहली मंजिल में सहज दलकल में आता है, 5वें मंडल से उतर के नीचे आता है। भैया आज आ गया हो तो मैं इसको ले चलता हूँ, आज आ गया तो इसको सारा कुछ दे देता हूँ, खुशियां खुशियां दे देता हूँ, क्योंकि मालिक के पास तो खुशियां खुशियां हैं। तो हम वहां जाते नहीं और खुशियां में मिलते नहीं। और संसार के अंदर ना खुशी किसी को मिली है ना मिलेगी। यह ख्याल निकाल दो, यह शांति का देश है, यह तो टेंशनों का देश है। संसार संशय से भरा हुआ है, बेमोह से भरा हुआ है, यहाँ तो आफत से भरा हुआ है, ये बेमोह से भरा। यहाँ तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहनी है आपने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, कोई सुखी संत दास। यानी किसी तन दुखी है, कोई मन दुखी, किसी कोई को दुख बने रहना है। सुख लेना है तो अभ्यास करना पड़ेगा आपको, और इस शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। और बाहर सुख है नहीं, होता तो मान ले तो हमारे बाप दादा मिल जाते हैं, बड़े भाई ये सब उनको मिल जाता, तो उनको तो मिला नहीं, हमारे को कैसे मिलेगा? वो तो ज्यादा हमारे से बेहतर थे। इसलिए जो भी काम होना है ना, वो अभ्यास से होना है, मेडिटेशन से होना है। खुशियां मिलनी है तो अंदर देने वाला सतगुरु देगा, बाहर वाला नहीं देगा जी। आगे सबे थोक परापते जे आवे एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, गुर ते महल परापते जिस लिखिया होवे मत, एक स्यो चित लाए मेरे मन, एक स्यो चित लाए, एक बिना सब धन है, सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे, जे सतगुर न दर करे, जे सतगुर न दर करे, जे सतगुर न दर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे, सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार, बाह पकड़ गुरु कढ़िया सोई उतरिया पार, सोई उतरिया पार। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे
सतगुर न दर करे। धान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लभा। नानक बड़ा कारक जिथ मृत न जन्म जरा, जिथ मृत न जन्म जरा। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे। जे सतगुर न दर करे, जे सतगुर न दर करे, जे सतगुर न दर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे। यानी अपनी ये भक्ति है ना, मतलब जन्म मरण मुकाने वाली है। अगर जन्म मरण नहीं मुकिया तो भाई भक्ति का कोई फायदा नहीं। भाई अगर 84 या जोन से हमारा पीछा नहीं छूटा, यानी हमारी मुक्ति न हुई या जन्म मरण से परे नहीं हुए, ये हम दोबारा गर्भ में न आए, तभी तो फायदा है। यानी हमारी भक्ति है जो ये जन्म मरण मुकाने वाली है। इसलिए जन्म मरण मुक जाता है अभ्यास करने से। इस तरीके से जब तो हमारा ध्यान आंखों बीच में नहीं आएगा, वहां सबको हमें ऊपर नहीं ले जाएगा, तो मुक्ति कैसे होएगी? सतगुरु ने तो करानी है। आगे देश में पहुंचाना यानी अपने घर समाज जाने का नाम ही मुक्ति है। तो होगा टाइम साहब है। हाँ ठीक है भाई। 1 घंटे बाबा जी फरमा करते वकील साहब जी महाराज कि भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, कि 1 घंटा भजन में बैठ जाओ। भाई भजन प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल। ठीक है जी, 1 घंटा भजन में बैठ जाते हैं। तो ये बीच में मिस कॉल से मारता रहता, चूं चूं करता रहता है साहब। तो मिस कॉल मारता रहे ना, चूं चूं करता रहे। तो जुगाड़ तो काफी जचा रखा है यार, क्या चक्कर क्या है साहब? मगर जुगाड़ तो इन्होंने काफी जचा रखा है, बड़े बड़े बम रख रखे, चूं चूं कैसे करते हैं? हैं? ना ना बस हो गया, तो महात्मा चूं चूं होगी, वैसे ही पूरी हो गई। ये तो 2 घड़ी बैठेंगे था, फिर बंद करवाएंगे बल्कि को। एक तो चूं चूं जनरेटर करे जैसे, वो भी क्या करे महात्मा। फिर दिल्ली का एरिया है ना, भी लगाए कहाँ पर फिर? हाँ, चलो ठीक है जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा।